प्रपश्सूत मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। जब आप सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनते हैं तो प्रथम चौपाई में आता है कि एकदा नैमिषारण्य, तो ये वही भूमि है जहाँ पर बैठ कर के सत्यनारायण की व्रत कथा को लिखा और व्यास महर्षि मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए पवित्र ग्रंथों की रचना की। पहले इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन से जब इन्होंने वेद पुराणों की रचना की तो कृष्ण द्वैपायन से इनका नाम महर्षि वेदव्यास पड़ा। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ति पौत्रम कल्वशम पाराशरात्मजम वंदे सुखतातम। साथियों, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की दर्शनों की सीरीज में हम मनु जी की तपोस्थली है और वेद व्यास जी की तपोस्थली है, वहाँ पर आए हुए हैं। चलिए दर्शन कराते हैं ऐसे पावन और सिद्ध धाम के, जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी मानसिक रूप से सम्मिलित हो जाइए और जीवन का पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं इस भव्य धाम के। ये महारानी शतरूपा का दरबार है जिसे आप देख रहे हैं सामने। महारानी शतरूपा जी का पावन दरबार है, देख सकते हैं। मनमोहक और आनंद प्रदान करने वाली झांकी, ये माँ अन्नपूर्णा जी का पावन दरबार है। जय हो। देख सकते हैं स्वयंभू मनु जी का ये स्थान है, जिनके बारे में हमने वीडियो में पहले बताया था। साथ ही ये वही मनु जी हैं जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं और इनका मुख्य दरबार ये है। स्वयंभू मनु जी का ये पावन दरबार है। सीताराम प्रखंड स्थल, मानव सृष्टि प्रारंभ स्थल, ये मानव सृष्टि का प्रारंभिक स्थल है। स्वयंभू मनु जी का ये पावन दरबार है। देख सकते हैं मन को मोहित और आनंदित प्रदान करने वाली ये झांकी बहुत ही सुंदर और भव्य है। प्राचीन स्थल है, मानव सृष्टि का प्रारंभिक स्थल है। यहीं पर जो मनु जी थे उन्होंने तपस्या की थी और उनका ये सृष्टि का प्रारंभिक स्थल कहा जाता है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाले ये पावन दरबार है। कृष्णा करते रहिए इस पावन दरबार के दर्शन, जो जीवन को धन्य बनाने वाला और सिद्ध संतों की तपोस्थली है। विधि ये ब्रह्मा जी का पावन स्थान है। देख सकते हैं पावन दरबार, पावन स्वरूप श्री हरि ब्रह्मा जी का और श्री हरि विष्णु जी का ये पावन दरबार। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिदेवों का ये पावन स्वरूप आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाला ये दरबार है। संतगण और गृहस्थगण आए हुए हैं जो दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ के जो मुख्य महंत जी हैं वो अभी सेवा में लगे हुए हैं। रीता व्रत शास्त्री जी, नहीं तो हम आप लोगों को उनसे सत्संग करवाते, वो सेवा में अभी व्यस्त हैं। देख सकते हैं भंडारा चल रहा है, यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। देख सकते हैं सेवा में लगे हुए हैं सभी लोग। चलिए आगे देखते रहिए, दर्शन कराते हैं इस पावन स्थान के। मन को आनंद और शांति प्रदान करने वाले ये पावन दरबार। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आदिशक्ति माता जी का ये पावन दरबार है। देखते रहिए इस पावन और भव्य धाम को। ये माता सुंदरी जी का पावन दरबार है। देख सकते हैं बहुत ही भव्य और आनंदित प्रदान करने वाले ये पावन दरबार, जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए, ये महाराज जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। कहाँ से आए हुए हैं प्रभु? हम जो है उधर ग्वालियर से आए हैं, मुरैना से। ग्वालियर से आए हुए हैं? कब से आए हैं? आए हैं जो सोमवार को आए थे। अब जो है
जैसे कल 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 जो है निकल जाएंगे। परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सुंदर, परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आप कहाँ से आए? मुरैना से। शुभ नाम क्या है? सुखवीर सिंह। परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा कर रहे हैं। पहले से आते हैं, पहली बार आए हैं? चौथी परिक्रमा है हमारी। हमारी 5 ही परिक्रमा। आप कहाँ से आए हैं? मुरैना से आए हैं। आप भी? अब मुरैना से। मुरैना से भक्तगण आए हुए हैं, संतगण और भक्तगण देख सकते हैं। भारत से सभी भक्तगण आते हैं और मन की श्रद्धा है वो लेकर आते हैं। चलिए आगे वेद व्यास जी का जो तपो स्थान है, वेद व्यास जी ने जहाँ तपस्या की थी वहाँ पर चलते हैं। अभी आप दर्शन कर सकते हैं। आदि पितृ कश्यप ऋषि एवं भगवान गणपति गजानन जी का पावन स्वरूप है। देख सकते हैं मन को आनंद और शांति प्रदान करने वाला ये परिदृश्य बहुत ही मनमोहक परिदृश्य है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञान दर्पण को। चलिए दर्शन कराते हैं इस पावन और सिद्ध धाम के। देख सकते हैं भारी संख्या में भक्तगण श्रद्धालु आए हुए हैं और उनसे धीरे धीरे बात भी करवाएंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर परिदृश्य, जीवन को आनंद और शांति प्रदान करने वाला ये पावन दरबार है। ये श्री वेद व्यास जी की यज्ञशाला है। यहीं पर श्री वेद व्यास जी ने तपस्या की थी। चलिए उस मनमोहक आनंदित परिदृश्य के दर्शन कराते हैं। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञान दर्पण। ये भगवान वेद व्यास जी की तपोस्थली है। यहाँ पर महंत जी बैठे हुए हैं। चलिए उनसे कुछ वार्ता करते हैं। सीताराम। सीताराम प्रभु। वेद व्यास जी की तपोस्थली कही जाती है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। ये व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास हुए, उन्हीं का एक गद्दी स्थान है। इसी भूमि पर बैठ करके द्वापर युग में व्यास महर्षि ने 4 वेदों का विभाजन किया। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों की रचना किया। सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा का लेखन कार्य किया। श्रीमद् भागवत, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना इसी भूमि पर बैठ करके किया और 88,000 ऋषियों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान उपदेश 1000 वर्ष तक दिया। ये श्रीमद् भागवत बताती है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया स्वत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। 1000 वर्ष तक समस्त वेद पुराणों का ज्ञान उपदेश 88,000 ऋषियों को 1000 वर्ष तक दिया। इसी भूमि पर बैठ करके सूत महर्षि को 17 पुराणों का ज्ञान उपदेश दिया। 18वां पुराण जो श्रीमद् भागवत है वो अपने पुत्र सुखदेव जी को अध्ययन कराया। जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पहल इन ऋषियों को एक एक वेद का अध्ययन कराया। ये विश्व की सर्वोच्च पीठ, वेद पुराणों की उद्गम स्थली व्यास गद्दी है। ये जो पिरामिड आकार है, बीच में ये भूमि पहले समतल थी। जब व्यास महर्षि यहाँ विराजमान हुए द्वापर युग में और समस्त वेद पुराणों का ज्ञान उपदेश जब दे करके यहाँ से पुनः रिटर्न हो गए बद्रिका धाम, तो इनके जो प्रमुख 4 शिष्य थे, जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पहल, इन ऋषियों ने मन में विचार किया कि व्यासाय विष्णु रूपाय, ये भगवान विष्णु की बैठी हुई भूमि है। इस भूमि पर यदि कोई साधारण मानव बैठ जाएगा तो इसकी मर्यादा नष्ट होगी। यदि गलती से किसी मानव का इस भूमि पर पैर आदि लग जाएगा तो उस मानव के समस्त पुण्यकर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए 88,000 ऋषियों ने, प्रमुख 4 शिष्यों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके और इस भूमि का अभिषेक करके इसको पिरामिड आकार में परिवर्तित कर दिया, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस पर बैठ ना सके, किसी का पैर ना लगे। पिरामिड का तात्पर्य ऊर्जा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जितने भी पिरामिड आकार के केंद्र पाए जाते हैं ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं।
यहाँ से मानव को ऊर्जाएं प्राप्त होती रहती हैं। ये विश्व का सर्वोच्च पीठ ज्ञान की भूमि व्यास गद्दी है। बोलिए व्यास भगवान की, नैमिषारण्य धाम की, 88,000 ऋषियों की जय हो। अभी आप सुन रहे थे वेद व्यास जी के तपो स्थान पर पंडित जी को। चलिए हम भी कुछ दान की पर्ची कटवाते हैं। पंडित जी हमारी भी पर्ची काट दीजिए। भारत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल, भारत ज्ञान दर्पण चैनल भव्य और पावन दरबार है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये दरबार है। वेद व्यास जी को आप देखिए, करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि जूम करके वेद व्यास जी के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को। ये वेद व्यास जी का पावन स्वरूप है, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना की थी। ये वेद व्यास जी का पावन स्थान है। व्यास महर्षि विष्णु के अवतार थे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये द्वापर युग में प्रथम महाभारत की रचना को गणेश भगवान के द्वारा बद्रीनाथ के माना तीर्थ में बैठ करके प्रारंभ किया था। और बद्रीनाथ के माना तीर्थ में जब सरस्वती नदी का वेग बढ़ गया था तो वहाँ जब लिखने में डिस्टर्ब हुआ तो इन्होंने सरस्वती नदी को वहाँ पे श्राप दे करके और योग दृष्टि के द्वारा देखा था कि नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हुए तपस्या को कर रहे हैं। तब ये अपने महाभारत के ग्रंथ को अपने सर पे धारण करके और वहाँ से रिटर्न होकर के पैदल यात्रा को करते हुए अनेक तीर्थों का भ्रमण दर्शन करते हुए अंत में द्वापर युग में नैमिषारण्य इसी पावन पवित्र भूमि पर विराजमान हुए। और इधर में जब महर्षि वेदव्यास विराजमान हुए तो सर्वप्रथम 4 वेदों का विभाजन किया। अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऐसे 4 जब वेदों का विभाजन किया तो बोले ये 4 वेदों का विभाजन तो हमने कर दिया है, अब इसका अध्ययन भी किसी को कराना चाहिए। अगर अध्ययन नहीं कराएंगे तो वेदों का प्रचार कौन करेगा। तो इसी नैमिषारण्य की भूमि पर जो 88,000 ऋषि बैठे हुए तपस्या को कर रहे थे, उन ऋषियों में से 4 शिष्यों को बनाया। जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल, इन नाम के 4 शिष्य हुए। उनको एक एक वेदों का अध्ययन महर्षि वेदव्यास जी ने द्वापर युग में इस भूमि पर कराया। और इस भूमि पर श्री सूत जी को 17 पुराणों का ज्ञान उपदेश दिया। अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। और इसी भूमि पर बैठ करके व्यास महर्षि 1000 वर्ष नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। सहस्त्र माने 1000 और मास माने महीने। यहाँ पे 1000 वर्ष तक 88,000 ऋषियों को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणस्य महाभारत श्रीमद्भागवत ऐसे पवित्र ग्रंथों का ज्ञान उपदेश दिया। और 1000 वर्षों के बाद जब नारद भगवान का आगमन हुआ, बोले भगवान जब आगे कलयुग की संधि होगी तो उस कलयुग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की नहीं होगी। वो इतना बड़ा 1000 वर्षों का ऋषि शस्त्र नहीं कर पाएगा। उसके लिए कोई छोटा सुगम उपाय बताओ। कलयुग में मानव कल्याण के लिए कोई सरल उपाय बताएं। तो नारद भगवान के विनय आग्रह पर इसी भूमि पर बैठ करके स्कंद पुराण के रेवाखंड में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का लेखन कार्य किया। और वो कथा सर्वप्रथम नैमिषारण्य की भूमि पर बैठ करके 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई श्री सूत महर्षि जी ने। एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनकादयः प्रपश्सूत मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु।
जब आप सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनते हैं तो प्रथम चौपाई में आता है कि एकदा नैमिषारण्य, तो ये वही भूमि है जहाँ पर बैठ कर के सत्यनारायण की व्रत कथा को लिखा और व्यास महर्षि मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए पवित्र ग्रंथों की रचना की। पहले इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन से जब इन्होंने वेद पुराणों की रचना की तो कृष्ण द्वैपायन से इनका नाम महर्षि वेदव्यास पड़ा। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ति पौत्रम कल्वशम पाराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधिम। बोलिए व्यास जी भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, नैमिषारण्य धाम की, 88,000 ऋषियों की, समस्त देवी देवताओं की जय हो। सीताराम, जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान दर्पण के माध्यम से वेद व्यास जी की तपोस्थली पर पंडित जी को। साथियों, आपने दर्शन किए वेद व्यास जी के पावन धाम के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री वेद व्यास जी।